नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग झारखंड जीके में झारखंड इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से बजट सेक्शन को पूरा डिटेल में समझा और बजट के 100 MCQ भी सारा का सारा अपडेटेड एकदम हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब हम लोगों का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो है आपका मिनरल्स यानी कि खनिज। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट है। अब लेकिन एक चीज ये याद रखना है कि आप जो भी किताबें पढ़ रहे होंगे झारखंड जीके की 2023-24 का मैंने डाटा लिया है, तो आप कोई भी किताब खरीद लीजिएगा, आपको डाटा हो सकता है कोई कोई डाटा मिसमैच मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन आपका जो लेटेस्ट डाटा पूछा जाएगा वो सारा कुछ यहाँ पे कर दिया गया। मतलब कहा जाए तो आपको मिनरल्स के लिए कहीं से कोई भी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि मिनरल्स ही नहीं, बजट हमने पढ़ा दिया है, उसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़ें। 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एप्लीकेशन में अपलोडेड है। और दूसरी बात कि आप मेरे जो भी बैच में होंगे, चाहे एक्साइज कांस्टेबल के स्टूडेंट्स है, जीरो से वर्दी बैच, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्यार मिला इसमें। फील्ड वर्कर 10th लेवल पे है, 14th अपकमिंग जेपीएससी एलडीसी की जो वैकेंसी आई है, और दरोगा अपकमिंग है। और जो जुड़ना चाहते हैं, हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, इस बार मैं पूरे सब्जेक्ट के साथ आपके साथ मिल रहा हूं, चाहे आपका झारखंड जीके हो, चाहे आपका इंडियन जीके हो, या साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो। और आपका इस बार लैंग्वेज पेपर भी आपका खोट्टा का बहुत शानदार टीचर हमने लाया है भाई। खुद ये जेपीएससी क्वालिफाइड है, 2-3 बार इन्होंने प्री मेंस क्वालिफाइड किया है, और इस बार भी उम्मीद है कि वो इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, अगर आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है और जिनको कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर पे भी संपर्क करके हमसे कोई भी चीज़ें अगर पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी इंस्टॉल करके कोर्स में अगर एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं भाई। चलिए, अब सबसे पहले खनिज चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर खनिज होता क्या। ठीक है ना, एक एक करके चीज़ों को तोड़ेंगे अच्छे से शिद्दत के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं कि खनिज हम कहते किसे हैं। तो वो पदार्थ, ठीक है, वो पदार्थ जिसको आप खनन करने के बाद, ठीक है ना, वो पदार्थ जिसको आप खनन करने के बाद प्राप्त करते हैं, खनन करने के बाद आप जो प्राप्त करते हैं उसे आप क्या कहते हैं, खनिज करते हैं, खनिज कहते हैं। अब ये जो खनन किया जाएगा, तो खनन करने के लिए क्या होता है, माइंस होते हैं, यानी कि क्या होती है, आपकी खान होती है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताऊं इसके आगे बढ़ने से पहले, देखिए जो लेटेस्ट डाटा मैं आपको जो बोल रहा हूं उसको भी मैं आपको दिखा दूं। देखिए, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, एनुअल रिपोर्ट 2023-24, ये देख लिया आपने। उसके बाद झारखंड सरकार की जो झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की जो है वो भी डाटा है। इसलिए एकदम बेफिक्र रहिएगा, कोई भी पब्लिकेशन में आपको अगर मिसमैच डाटा हो तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो सरकार ने जो डाटा रिलीज किया है वही डाटा आपके एग्जाम में भी मायने रखेगी। हाँ तो भाई चलिए, हमने आपको क्या बताया कि खनिज हम किसे कहेंगे। तो खनिज हम उसे कहते हैं वो पदार्थ जिसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, खनन करने के बाद प्राप्त करते हैं। अब ये खनन क्या किया, कैसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, तो खनन करने के लिए क्या किया जाता है, माइंस का डेवलपमेंट किया जाता है। यानी अब समझ में आ गया माइंस का मतलब क्या है, जहां पे क्या किया जाएगा, खनन किया जाएगा। क्यों खनन किया जाएगा, हमें खनिज की प्राप्ति के लिए। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट लाइन, अकॉर्डिंग टू साइंस बात किया जाए तो खनिज हम उसे कहते हैं जिसकी अपनी एक केमिकल स्ट्रक्चर होती है, यानी क्या कि उसकी अपनी एक रासायनिक संरचना होती है। रासायनिक संरचना मतलब उसका अपना एक केमिकल फॉर्मूला होगा खनिज का। जैसे कि आपका एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का देखिए मैंने एक केमिकल फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है जी। उसी प्रकार सोडियम, तो आपका ये सोडियम हो गया। यानी आपने दो चीजें समझ लिया, खनिज हम किसे कहेंगे, तो खनिज हम उसे कहेंगे, उस पदार्थ को खनिज कहेंगे जिसको आप खनन करने के बाद प्राप्त करते हैं। खनन करने के लिए क्या चाहिए, हमें माइंस चाहिए, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी अपनी रासायनिक संरचना होती है। चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि खनिज किसे कहते हैं। अब एक बात बताइए, आपने जो खनन किया है, ठीक है ना, आपने जो खनन किया है, जैसे कि आपके पास एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, ये एल्यूमिनियम जो आपका एक मेटल यानी कि एक धातु है, तो खनन करने के बाद क्या आपको डायरेक्ट एल्यूमिनियम मिलता, नहीं। इस एल्यूमिनियम के साथ कई प्रकार के अशुद्धियां लगी हुई होती है, यानी कि इसको फिर क्या किया जाता है, इसको हम क्या करते हैं, खनन करने के बाद इसका शुद्धिकरण करते हैं, और शुद्धिकरण करने के बाद फिर हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। ठीक है ना, ये एक प्रोसेस आपको समझ में आ गया, ठीक है सर।
अब आइए, जब हम खनिज की बात करते हैं तो हम इसको कैटेगराइज करेंगे दो पार्ट में, ठीक है ना। एक तो होगा आपका धात्विक खनिज और एक है आपका अधात्विक खनिज। देखिए अब इसको मैं इतना डिटेलिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप झारखंड के मिनरल्स पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स को आपको याद करना है मेरे भाई, और यकीन मानिए याद नहीं होगा अगर आप नहीं समझेंगे तो हमने खनिज को दो भाग में बांटा, एक तो है आपका धात्विक खनिज, ठीक है, एक हो गया आपका धात्विक खनिज और एक हो जाएगा आपका अधात्विक खनिज। नाम से ही बहुत कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा इसका मतलब क्या है। हमने क्या कहा, खनिज दो प्रकार के हैं, एक है आपके धात्विक खनिज और एक है आपका अधात्विक खनिज। अब आपका सवाल यह बनता है कि हम किसे धात्विक खनिज कहेंगे। तो धात्विक खनिज कहने का मतलब ये जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, आपका धातु प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। इसमें मैं टिक कर रहा हूं, यानी कि इसमें धातु प्रेजेंट होंगे और इसमें क्या होगा, आपका धातु एब्सेंट होगा, यानी कि क्रॉस मार्क, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारा क्वेश्चन है आपका, मैं बता रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो अग्निय चट्टान है, अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर अग्निय चट्टान किसे कहेंगे। भाई एक एक चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ाएंगे ही ऐसे और पढ़ाते ही ऐसे, यानी कि इग्नियस रॉक जिसे नाम देते हैं, इग्नियस रॉक यानी कि अग्निय चट्टान में हमें धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। तो चलिए भाई इसको छोड़ हम पहले समझते हैं कि आखिर अग्निय चट्टान होती क्या है, इसको हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए इधर आइए, देखिए आपने ज्वालामुखी का नाम सुना होगा फिर, ठीक है। तो जब भी ज्वालामुखी की क्रियाएं होती है, ज्वालामुखी, ठीक है ना, जब वॉल्कनिज्म होगी यानी कि ज्वालामुखी की जब क्रियाएं होती है तो क्रिया होने पर क्या आपको देखने को मिलता है, अंदर से यानी कि पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है, लिक्विड के पार्ट में मेग्मा बाहर निकल रही होती है। क्या निकल रही होती है, मेग्मा बाहर निकल रही होती है। निकल रही होती है भाई, बिल्कुल सर निकल रही होती है। अब ये मेग्मा जो होती है काफी गर्म होती है, बिल्कुल काफी गर्म होती है। जब वो ये पृथ्वी के अर्ध सरफेस पे आ जाती है तो फिर वो क्या होती है, धीरे धीरे ठंडा होती है। अभी गर्म है तो ये अभी अपने कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, लेकिन जब ये धीरे धीरे ठंडा होगी तो कौन सा स्टेट बन जाएगा, सॉलिड स्टेट में फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने क्या कहा सर, मैंने ये कहा कि जब भी ज्वालामुखी की क्रियाएं होगी तो क्रिया होने पर क्या होता है, मेग्मा बाहर आती है। जब ये मेग्मा बाहर आएगी तो धीरे धीरे क्या है, अभी गर्म है तो लिक्विड स्टेट में है, जब ये ठंडा होगी तो क्या है, एक सॉलिड स्टेट का फॉर्मेशन करती है। और यही सॉलिड क्या नाम देते हैं, हम इसे चट्टान का नाम देते हैं, ठीक है ना। और यही चट्टान यानी कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो मेग्मा बाहर निकली है और इस मेग्मा से निर्मित जो चट्टान होती है उस चट्टान को हम क्या नाम देते हैं, अग्निय चट्टान का नाम देते हैं। समझ में आ गया, यानी हम इसे क्या कहेंगे, इग्नियस रॉक, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, अग्निय चट्टान, ठीक है ना, अग्निय चट्टान। और इसी अग्निय चट्टान से हमें कौन सा खनिज प्राप्त होगा, तो धात्विक खनिज, यानी कि इंग्लिश में अगर बोला जाए तो हमें मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है ना, मेटेलिक मिनरल्स हमें पूछेगा। ये सारे क्वेश्चन आपको मैं 3 क्वेश्चन आपको यहां से क्लियर कर दे रहा हूं केवल इंट्रोडक्शन पार्ट से ही। मैंने ये कहा सर कि जब भी ज्वालामुखी की क्रियाएं होगी तो मेग्मा बाहर निकलेगी, मेग्मा बाहर निकलने के बाद जब वो लिक्विड यानी कि गर्म होगी, जब वो ठंड होगी यानी सॉलिड, एक चट्टान का फॉर्मेशन करेगा और यही चट्टान आपका इग्नियस रॉक यानी कि अग्निय चट्टान कहलाता है। और इसी अग्निय चट्टान से हमें धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। चलिए सर, अब इसके बाद एक और आपका चट्टान है जिसे हम कहते हैं परत दर चट्टान, ठीक है ना। अब ये परत दर चट्टान में देखिए सब कुछ एक चीज याद रखिए, परत यानी कि एक लेयर, फिर इसके बाद एक और लेयर, इस बार इस प्रकार से क्या होगा, चट्टान का फॉर्मेशन होगा, यानी कि लेयर वाइज लेयर चट्टान का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं परतदार चट्टान। अब ये मैंने क्यों बताइए, मैं आपको बताता हूं। पहले तो आइए यहाँ पे, अभी आपको मैंने क्या बताया कि खनिज दो प्रकार के होंगे, एक होंगे धात्विक खनिज, ठीक है, और एक होगा आपका अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, आपका धातु प्रेजेंट होगा, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, आपका धातु प्रेजेंट होगा। और अधात्विक खनिज जिसमें आपका धातु एब्सेंट होगा। धात्विक खनिज हमें किस चट्टान से मिलेगा, अग्निय चट्टान, इग्नियस रॉक। अग्निय चट्टान हमें क्या मतलब इसका क्या होगा, ज्वालामुखी की क्रियाएं जब होती है यानी वॉल्कनिज्म। देखिए ज्वालामुखी का होना भी अच्छा है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि जब ये ज्वालामुखी की क्रियाएं होगी तो मेग्मा से जो चट्टान का फॉर्मेशन होता है वो होता है अग्निय चट्टान, और इस अग्निय चट्टान में काफी सारे धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। और ये जो आप देख रहे हैं अधात्विक खनिज, ये अधात्विक खनिज हमें कौन से चट्टान में मिलता है, तो इसे हम कहते हैं परतदार चट्टान, ठीक है ना। तो परतदार चट्टान भी मैंने आपको समझा दिया। यहां तक चीजें क्लियर है सर, ये सारी चीजें आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब मिनरल्स पढ़ रहे हैं ना तो मिनरल को शिद्दत से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्या ऊपर नीचे करना भैया, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग।
तो जिस भी खनिज में हमें धातु होगी, ठीक है ना, जिस भी खनिज में हमें धातु मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, अधात्विक खनिज। और जिस भी खनिज में हमें अधातु यानी कि धातु प्रेजेंट नहीं होगी उसे हम कहेंगे अधात्विक खनिज। खनिज क्या होगा, जब हम खनन करते हैं, खनन करने के लिए क्या है, माइंस है, तो उससे हमें जो पदार्थ मिलती है उसे हम खनिज का नाम देते हैं। अब ये खनिज क्या होता है, शुद्ध फॉर्म में होता है या अशुद्ध फॉर्म में, तो कई सारे उसमें अशुद्धियां होती है। जब हम उसे शुद्धिकरण करते हैं तब जाकर के हमें कोई भी धातु या फिर कोई भी खनिज की हमें प्राप्ति होती है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आइए, धात्विक खनिज को फिर हम दो कैटेगराइज में बांट रहे हैं, ठीक है ना। धात्विक खनिज के भी दो कैटेगराइज होंगे, दो टाइप्स होंगे, ठीक है। एक होगा आपका लोह धात्विक खनिज, ठीक है ना, लोह धात्विक खनिज, और एक होगा आपका अलोह धात्विक खनिज, ठीक है ना। एक हो गया आपका लोह धात्विक खनिज और एक हो गया आपका अलोह धात्विक खनिज। अब लोह धात्विक खनिज किसे कहेंगे, जिसमें आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें लोहा प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अलोह में क्या होगा, आपका लोहा एब्सेंट होगा, ठीक है ना। लोहा क्या होगा, एब्सेंट होगा। यानी समझिएगा मेरे भाई, लोहे की मात्रा अगर खनिज में है और वो खनिज कैसा होगा, वो खनिज कैसा होगा, उसमें धातु होगा, और उस धातु खनिज में अगर लोहा प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, लोह धात्विक खनिज। लेकिन वो खनिज जिसमें लोहा प्रेजेंट नहीं है उसे हम कहेंगे अलोह धात्विक खनिज, ठीक है ना। समझ में आ गया? देखिए इसमें क्या है, अलोह में धातु है कि नहीं ये बताइए। बिल्कुल है सर। ये लोह में धातु है कि नहीं, यस सर बिल्कुल है। देखिए ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अच्छे अच्छे जेपीएससी लेवल बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन देंगे ना, तो यहां पे आप फंस सकते हैं। क्यों? देखिए हमने आपको क्या बताया, धात्विक खनिज के बारे में बताया। धात्विक खनिज में मैंने क्या बताया, इसमें धातु प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब धातु प्रेजेंट होंगे तो मैंने इसको कैटेगराइज किया दो पार्ट में, एक है आपका लोह धात्विक खनिज और एक है आपका अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज यानी कि नाम में ही आ रहा है लोह धात्विक खनिज, यानी कि इसमें तो धातु होगा ही होगा। अलोह में भी धातु तो होगा ही होगा, लेकिन लोह धात्विक खनिज में आपका क्या प्रेजेंट होगा, लोहा प्रेजेंट होगा। लेकिन अलोह में क्या प्रेजेंट नहीं होगा, लोहा प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है? अब इसके एग्जाम्पल याद करने हैं आपको, यहां से क्वेश्चन आपको बनेगा, एग्जाम्पल याद रखना है आपको भाई। सबसे पहला आपको तो याद रखना है लोहा, ठीक है ना। उसके बाद आपको याद रखना है मैग्नीज, इसके बाद आपको याद रखना है टंगस्टन। देखिए ये सारे, टंगस्टन को ले लीजिए चाहे मैग्नीज को ले लीजिए, इस सभी में क्या है, आपका लोहा प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, आपका लोह धात्विक खनिज है, ठीक है ना। इसके बाद आप निकेल को ले लीजिए, ये चारों एकदम रट जाइएगा। अगर अलोह धात्विक खनिज का एग्जाम्पल को अगर लेना चाहे तो जैसे कि आपका हो जाएगा तांबा यानी कि कॉपर हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है ना। ये सभी क्या है, आपके धातु हैं, है कि नहीं भाई। तांबा एल्यूमिनियम ये सभी क्या है, धातु है, लेकिन इसमें लोहा प्रेजेंट नहीं है। आपका सोना हो गया, इसके बाद आपका चांदी हो गया, ये सभी क्या है, आपके अलोह धात्विक खनिज है, अलोह धात्विक खनिज है। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। हमने आपको क्या बताया सर, हमने आपको ये बताया कि खनिज हम किसे कहेंगे, तो वो पदार्थ जो हमें खनन करने से प्राप्त हो। खनन करने के लिए क्या होते हैं, माइंस होते हैं। अब एक और मैंने फॉर्मूला ये बताया या इसके डेफिनेशन की बात ये की कि जिसकी अपनी एक केमिकल स्ट्रक्चर होगी उसे हम खनिज का नाम देते हैं। खनिज को हमने दो भाग में बांटा, एक है आपका धात्विक खनिज और एक है आपका अधात्विक खनिज, यानी कि मेटेलिक मिनरल, और एक है आपका नॉन मेटेलिक मिनरल, ठीक है ना, नॉन मेटेलिक मिनरल। तो मेटेलिक मिनरल यानी धात्विक खनिज का मतलब यह है कि इसमें धातु प्रेजेंट होगी, और अधात्विक खनिज जिसमें धातु प्रेजेंट नहीं होगी। अधात्विक खनिज कहाँ मिलेगी, किस चट्टान में, परतदार चट्टान में। और धात्विक खनिज हमें कौन सा चट्टान में मिलेगा, तो हमें आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान का फॉर्मेशन कैसे होता है ये सब हमने जान लिया। अब फिर हमने ये बताया कि जो धात्विक खनिज है उसको हम दो भाग में बांटेंगे, एक होगा लोह धात्विक खनिज यानी लोहा होगा और उसमें धातु तो होगा ही होगा, और उसके बाद हमने सेकंड में बांटा एक अलोह धात्विक खनिज यानी कि जिसमें लोहा नहीं होगा लेकिन उसमें धातु होगा, ठीक है ना। क्लियर है भाई। अब इसका एग्जांपल जैसे आपको याद रखना है, लोहा हो गया, तो लोहा क्या है, आपका एक धातु है, बिल्कुल सर, और इसमें लोहा तो है ही, तो ये क्या हो गया, लोह धात्विक खनिज। मैग्नीज ले लीजिए, एक धातु है, ठीक है ना, तो धातु को सेटिस्फाइड कर गया। और इसमें क्या है, लोहा भी है, टंगस्टन ये भी आपका एक मेटल है लेकिन इसमें लोहा प्रेजेंट है, निकेल भी है। अब लेकिन बात करेंगे तांबा की, तो तांबा क्या है, आपका एक धातु है लेकिन इसमें लोहा प्रेजेंट नहीं है। देखिए धातु है लेकिन इसमें लोहा प्रेजेंट नहीं है। सेम एल्यूमिनियम हो गया, सेम सोना हो गया, सेम चांदी हो गया। ये एग्जाम्पल के साथ आपको याद रखना है। अब आइए, अब बात करेंगे हम लोग नॉन मेटालिक मिनरल की। तो नॉन मेटालिक मिनरल को भी हम दो भाग में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है आपको ऊर्जा संसाधन का नाम आप देते हैं, ठीक है ना, ऊर्जा संसाधन का नाम देते हैं, या यही ऊर्जा संसाधन को हम लोग कहते हैं कार्बनिक, ठीक है ना, कार्बनिक
धात्विक खनिज, ठीक है ना। कार्बनिक धात्विक खनिज जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, आपका कार्बन प्रेजेंट होगा, और अगर कार्बन प्रेजेंट है तो क्या है, इसमें आग लगेगा, ठीक है सर, बिल्कुल सर। अब आग लगेगा तभी तो आपको एनर्जी निकलेगा ना, यानी ऊर्जा निकलेगा, समझ रहे हैं ना, ऊर्जा निकलेगा। अब इसका एक और कैटेगरी है जिसको हम कहेंगे अकार्बनिक, यानी जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि अकार्बनिक, जिसमें क्या है भैया, इसमें आपका कार्बन एब्सेंट है, इसमें कार्बन क्या है, आपका एब्सेंट है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब यानी कि इसका मतलब क्या, देखिए ये सब चीज आपको मिनरल चैप्टर में पढ़ना होता है। इसका मतलब क्या है समझिए, हमने ये कहा अधात्विक खनिज मतलब क्या, जिसमें धातु प्रेजेंट नहीं होंगे। यस सर, बिल्कुल, ये हमें परतदार चट्टान में मिलती है। इसको दो भाग में बांटा, ऊर्जा संसाधन अधात्विक खनिज, या फिर कार्बनिक अधात्विक खनिज, या अकार्बनिक अधात्विक खनिज। कार्बनिक जिसमें कार्बन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, कार्बन है इट मींस क्या लगेगा, आग लगेगा, उससे क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर आप लेना चाहें, आग लगेगी तो भाई क्या होगा, आपका कोयला होगा कि नहीं होगा, कार्बन है इसमें, बिल्कुल। पेट्रोल क्या है, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है, ऊर्जा का एक संसाधन है, इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है कि नहीं मेरे भाई, बिल्कुल होती है सर। उसी प्रकार अकार्बनिक यानी कि जिसमें कार्बन एब्सेंट है। अब कार्बन है नहीं तो यहां पे आग लगेगा मेरे भाई, आग नहीं लगेगा। जैसे कि आपका चूना पत्थर हो गया, ठीक है, या आपका सीमेंट हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका अवरक हो गया या स्टोन हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके अकार्बनिक अधात्विक खनिज का। बताइए क्लियर हुआ यहां तक की चीजें कि नहीं। आइए भाई, आइए, ये बहुत मैंने इतना अच्छे से डिटेलिंग कर दिया खनिज को कि अब आपके एक सवाल भी इंट्रोडक्शन पार्ट से नहीं कटेंगे। देखिए डाटा का तो आप एकदम परेशान मत होइए, मैंने एक एक डाटा लिया भाई। देखिए कोयले का भंडार कहाँ है, आयरन ओर का भंडार कहाँ है, क्या क्या चीजें हैं, मिनरल है, मेजर मिनरल माइनर, ये सारा चीज है भैया। लेकिन पहले बेस तो बना लीजिए, पहले फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कहीं कोई चर्चा के किताब में नहीं मिलेगा ये सब डाटा, यकीन मानिए, और इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलेगा, यकीन मानिए भाई। भाई हमने आपको क्या बताया, हम एक बार रिकॉल करवा रहे, रिवीजन करा रहे। हमने ये जाना कि खनिज हम किसे कहते हैं, खनिज हम किसे कहते हैं, वो पदार्थ जिसको खनन करने के बाद हमें प्राप्त होती है। खनन करने के लिए क्या होता है, माइंस होता है। नेक्स्ट, इसकी अपनी एक केमिकल स्ट्रक्चर होती है। खनन जब भी हम करेंगे, जो भी पदार्थ हम निकाल रहे होंगे, तो एक बात बताइए, अभी आपके पास जो प्योर मेटल के रूप में जो एल्यूमिनियम है, क्या आप जब खनन किए तो वैसे ही ये एल्यूमिनियम निकला था, नहीं। बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है, यानी कि इसमें बहुत सारे अशुद्धियां थी, उसका हमने क्या किया, शुद्धिकरण किया, तब जाकर के हमें एल्यूमिनियम का प्राप्ति हुआ। क्लियर हो गया मेरे भाई। फिर से हमने खनिज का दो कैटेगराइज किया, एक है आपका धात्विक खनिज और एक है आपका अधात्विक खनिज। इसके बारे में हमने ये जाना धात्विक खनिज के बारे की, इसमें क्या होगा, आपका धातु प्रेजेंट होगा, और अधात्विक खनिज में हमने जाना कि इसमें धातु एब्सेंट होगा, ठीक है। अगर धात्विक खनिज की बात की जाए तो कौन से चट्टान से हमें धात्विक खनिज की प्राप्ति होगी, तो आग्नेय चट्टान से हमें धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है, और जो अधात्विक खनिज है हमें परतदार चट्टान से अधात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। अब इसको हमने दो कैटेगराइज में बांटा, एक है आपका लोह धात्विक खनिज और एक है आपका अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज, देखिए यहां मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, इससे और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। एक हो गया आपका, एक मिनट मेरे भाई, एक हो गया आपका लोह धात्विक खनिज, ठीक है ना, लोह धात्विक खनिज, लोह धात्विक खनिज, और ये हो गया आपका अलोह धात्विक खनिज, ठीक है, अलोह धात्विक खनिज। चलिए, नाम में ही सब कुछ छिपा होता है, इसलिए नामकरण बड़े ही अच्छे से करना चाहिए, किसी का भी करिए आप। देखिए लोह धात्विक खनिज मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, लोहा प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। देखिए लोहा प्रेजेंट होगा, और धात्विक खनिज है मेरे भाई, धात्विक खनिज है तो भाई इसमें धातु भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, इसमें धातु भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। आलोह में क्या होगा, आलोह है, यानी कि धातु में इसमें आलोह है, यानी कि आलोह धात्विक खनिज है, यानी इसमें धातु तो होगा, ठीक है, इसमें धातु तो होगा, लेकिन इसमें लोहा प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर, इसका एग्जांपल मैंने दे दिया है। अधात्विक खनिज जिसमें कार्बनिक और एक अकार्बनिक, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, और इसी कार्बन प्रेजेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऊर्जा संसाधन, क्योंकि ये जलने से क्या हमें मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, यानी कि एनर्जी मिलेगी, इसलिए ऊर्जा संसाधन का नाम देते हैं हम इसे। और इसमें कार्बन एब्सेंट है, तो कार्बन एब्सेंट है तो कार्बन जलेगी नहीं, तो हमें इससे एनर्जी की प्राप्ति होगी नहीं भाई। चलिए ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर इतना क्यों डिटेलिंग की है, भाई मैं बताऊंगा। इससे पहले दो टर्म और समझिए, एक होता है आपका मेजर मिनरल, ठीक है ना, एक होता है आपका मेजर मिनरल्स और एक होता है आपका माइनर मिनरल्स, ठीक है ना, एक होता है आपका माइनर मिनरल्स, ठीक है, मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स, यानी ये हो गया आपका लघु खनिज, ठीक है ना, लघु खनिज,
और ये हो गया आपका दीर्घ खनिज। हिंदी में यही कहेंगे भाई, एक बार आप देख लीजिएगा, मेजर मिनरल और माइनर मिनरल। और एक आपको मिलेगा एटॉमिक फ्यूल, ठीक है ना, एक मिलेगा एटॉमिक फ्यूल, एटॉमिक फ्यूल, ये भी मिनरल्स चैप्टर में ही पढ़ना। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ठीक है। अब समझिएगा मेजर मिनरल्स मतलब क्या है, दो तरीके से मैं समझाऊंगा मेजर और माइनर मिनरल को, ध्यान से समझिएगा। देखिए मेजर मिनरल कहने का मतलब ये कि वो खनिज जिसका उत्पादन, ठीक है, जिसका उत्पादन और उसका भंडार राज्य में या देश में बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि झारखंड हम लोग राज्य में है और पढ़ भी रहे हैं, तो जिस खनिज का झारखंड में बहुत ज्यादा उत्पादन होगा और उसका भंडार बहुत ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेजर मिनरल कहेंगे। जैसे कि झारखंड में कोयले का, यानी कि कोयला का उत्पादन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और भंडार भी बहुत ज्यादा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेजर मिनरल या माइनर मिनरल। तो आप बोलेंगे सर इसे हम मेजर मिनरल कहेंगे। एक तो ये पहला डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन समझिएगा साइंस के, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने भाई बायोलॉजी भी बड़े शिद्दत से पढ़ाया, फिजिक्स भी बड़े शिद्दत से पढ़ाया, केमिस्ट्री भी, साथ के साथ इंडियन जीके और कंप्यूटर की तो कोई तोड़ ही नहीं रही है भाई। अब सेकेंड टर्म को डिफाइन कर रहे हैं। देखिए बायोलॉजिकल टर्म की बात कर ले तो क्या डेफिनेशन बोलता है हमें कि आपका जो भी वेट है, आपका वेट का कितना प्रतिशत, 10%, ना जी ना 10%, हाँ जी हाँ 10%, ठीक है। समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता है कि आपका जो भी वेट है, वेट का 90% इधर कर लेते हैं और इधर 10%, ये क्या है मैं सब कुछ समझा दूंगा आपका। ये जो 10% है इसको हम दो भाग में बांटेंगे, एक 6% और एक होगा आपका 4%। इस 6% में आपके बॉडी में क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए और आपको वाटर चाहिए। लेकिन ये 4% में आपका बॉडी में क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। ये मिनरल्स आपको क्या करते हैं, आपके बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस 4% में भी मिनरल को हम दो भाग में बांटेंगे, एक होगा आपका मेजर और एक होगा आपका माइनर। तो मेजर वो मिनरल होता है जो आपके बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्या कि आपका कैल्शियम, पोटासियम, फास्फोरस, सल्फर। और माइनर मिनरल जिसको आप बाहर से लेते हैं, जैसे क्या आपका सोडियम हो गया, आयरन हो गया, उसके बाद सोडियम हो गया, आयरन हो गया, उसके बाद भाई क्रोमियम हो गया, ठीक है ना, उसके बाद आपका निकेल हो गया, सिलिकॉन हो गया, जिसको आप खाने के थ्रू, ठीक है ना, जो अपने बॉडी में लेते हैं। तो ये आपके बॉडी में ऑलरेडी मेजर, तो मेजर मैंने नाम क्यों दिया समझिएगा, क्योंकि ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी भगवान ने प्रोवाइड किया है ये मिनरल, और बाहर से हम लोग कितना ही लेंगे, बहुत कम ही ले पाएंगे, इसलिए हमने इसको कहा माइनर। दो टर्म से समझ में आ गया ना, मेजर मिनरल और माइनर मिनरल। और एक आपको इकोनॉमिक्स के फॉर्म में जिस खनिज का उत्पादन या भंडार बहुत ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे, मेजर मिनरल कहेंगे। अब आइए माइनर मिनरल किसे कहेंगे, तो जिसका उत्पादन और भंडार क्या होगा, काफी कम होगा, भंडार क्या होगा, कम होगा देश में या राज्य में, उसको हम क्या रखेंगे, माइनर मिनरल के अंदर में रख देंगे, ठीक है। और हमारे बॉडी में जो माइनर मिनरल किसको कहते हैं, जिसको हम लोग बाहर से इंटेक करते हैं अपने बॉडी में एनर्जी के लिए। क्लियर है भाई। अब आइए एटॉमिक फ्यूल मतलब जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, आपका कार्बन प्रेजेंट होगा। ये आपका जो एग्जांपल समझ रहे हैं ये वाला अकार्बनिक अधात्विक खनिज, जैसे कि आपका यूरेनियम हो गया, ठीक है ना, तो जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, उसको हम लोग एटॉमिक फ्यूल के अंदर रखते हैं। मेनली यूरेनियम हो गया, थोरियम, ये सारे जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, इसको यहीं पे रखते हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये सब चीजें हमने बहुत अच्छे से साइंस में पढ़ाया। तो बताइए इतना इंट्रोडक्शन चीजें आपको बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर। अब एक और क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से बनता है, जिसको मैं क्लियर कर दूं, समझिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां से भर भर के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझिएगा। देखिए जो भी खनिज है आप, ठीक है ना, जो भी खनिज है, ठीक है ना, तो खनिज जरूरी नहीं है कि उस, जो भी आपके पास खनिज है तो जरूरी नहीं है कि उसमें धातु होगा ही होगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं आपको। मैंने आपको यह बताया कि आपके पास कोई भी खनिज है तो जरूरी नहीं है कि उसमें धातु होगा ही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस खनिज में, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, धातु प्रेजेंट होगा, ठीक है, धातु प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या नाम देंगे, अयस्क का नाम देंगे। उसे हम क्या कहेंगे, अयस्क, या इंग्लिश में इसे हम कहते हैं ओर, ठीक है ना। जैसे कि आयरन ओर, आयरन ओर यानी कि जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग हेमेटाइट, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये आपका एक लौह अयस्क है। लौह अयस्क मतलब क्या, ये अयस्क है, यानी कि इसमें अयस्क है, यानी कि क्या है, ये एक खनिज है, और इस खनिज में क्या प्रेजेंट होगा, धातु, क्योंकि धातु अगर प्रेजेंट है खनिज में तो उसको हम क्या नाम देते हैं, अयस्क का नाम देते हैं। और देखिए यहाँ अयस्क लग गया है, कौन सा धातु है, तो लोहा धातु प्रेजेंट है। तो मैंने आपको क्या बोला कि खनिज में धातु प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देखे हैं
कि एक तो वो आपने देखा कि जिसमें धातु प्रेजेंट है वो भी आपका एक धात्विक खनिज कहलाया, एक जिसमें धातु प्रेजेंट नहीं है उसको हमने अधात्विक खनिज कहा। तो भाई अगर धातु प्रेजेंट है तो उसमें क्या, उसका नाम क्या होगा, ओर्स का नाम हम उसे देंगे, यानी कि अयस्क कहेंगे, ठीक है। लेकिन अब एक और यहां से खनिज में अगर, ठीक है ना, समझिएगा, अगर खनिज में धातु प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, अयस्क का नाम देंगे, ठीक है। और जो आधात्विक खनिज है, ठीक है ना, आधात्विक खनिज, समझिएगा मैं कह रहा हूं आधात्विक खनिज, ठीक है ना, आधात्विक खनिज में क्या अयस्क होगा, तो भैया आधात्विक खनिज मतलब इसमें धातु नहीं है तो इसमें अयस्क भी नहीं होगा, यानी इसका अयस्क भी नहीं होगा। अगर मैं कह दूं धात्विक खनिज, देखिए ये सब स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन है भैया। धात्विक खनिज यानी इसमें क्या होगा, धातु होगा, अगर धातु है तो इसको हम क्या होंगे, या इसके क्या होंगे, अयस्क होंगे। जैसे लोहा का, कॉपर ओर्स आप पढ़ते हैं ना, तो कॉपर ओर्स क्या है आपका, कॉपर क्या है, एक धात्विक खनिज है, यानी कि एक ऐसा खनिज है जिसमें धातु प्रेजेंट है, और अगर धातु प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, उसका अयस्क होगा। समझ में आ गया। यानी यहां से आपका स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन बनता है। मैं 2 स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अब बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है। सभी खनिज, ठीक है ना, सभी खनिज जो है अयस्क नहीं है, सभी खनिज अयस्क नहीं है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइएगा, सभी खनिज अयस्क नहीं है या फिर सभी अयस्क खनिज है, सभी अयस्क खनिज है, ठीक है ना, सभी अयस्क खनिज है। मैंने क्या लिखा समझिए ध्यान से, मैंने कहा कि जितने भी खनिज है वो अयस्क नहीं है। तो भैया क्या ये सही है या गलत है, देखिए जितना भी खनिज है उसमें हो सकता है धातु भी हो सकता है या धातु नहीं भी हो सकता। अगर धातु होगा तो उसको क्या कहेंगे, अयस्क, अगर धातु नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, अयस्क नहीं कहेंगे। तो सभी खनिज अयस्क नहीं है, तो सभी खनिज अयस्क नहीं है जरूरी नहीं है, कुछ खनिज अयस्क हो सकता है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। सभी अयस्क खनिज है, सभी अयस्क खनिज है, यानी ये क्या है आपका अयस्क है क्योंकि इसमें धातु है, और कोई भी अयस्क अगर उसमें धातु है तो वो भाई खनिज होगा ही होगा। अगर वो अधातु है, अगर उसमें धातु नहीं है तो भी वो खनिज होगा। तो यानी सेकंड स्टेटमेंट सही है। समझ में आ गया ना। तो ये इस प्रकार का आपका स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन यहां से बनेगा। यहाँ पे अब आपका इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। अब यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा जो अयस्क का मैं फिर से यहाँ पे रिकॉल करवा दूं, ये है आपका धात्विक खनिज है, यानी ये कैसा खनिज है जिसमें धातु प्रेजेंट है, यानी इसमें क्या होगा, इसका क्या होगा, अयस्क होगा। अब यहाँ पे जो खनिज है इसमें धातु नहीं है भैया, अगर धातु नहीं है तो इसमें अयस्क होगा, नहीं, इसमें अयस्क नहीं होगा। समझ में, यानी कि अधात्विक खनिज में अयस्क नहीं होगा। तो देखिए खनिज यहां भी है और ये भी खनिज है, तो जरूरी नहीं है कि अयस्क है तो वो खनिज नहीं होगा। देखिए अयस्क है तो भी खनिज है, अगर अयस्क नहीं है तो भी वो खनिज है, और अगर वो खनिज है तो जरूरी नहीं है कि अयस्क है। तो देखिए ये खनिज है तो यहाँ पे तो अयस्क है, लेकिन ये खनिज है तो जरूरी नहीं है अयस्क नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो खनिज कैसा होगा, अधात्विक खनिज होगा। तो अगर अधात्विक खनिज है तो उसमें धातु एब्सेंट है, और अगर धातु एब्सेंट है इट मीन्स वो अयस्क नहीं है। चलिए भैया ये आपका पूरा मैंने बेस एकदम टाइट कर दिया है, अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एक का 2 क्वेश्चन भी अगर आपको कर दूं तो होप सो कि आप अगर बना पाए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, इसका सही जवाब दीजिएगा। कौन जो है आपका, इनमें से कौन जो है आपका अधात्विक खनिज है, ठीक है ना, अधात्विक, ये एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने लिया है, अधात्विक खनिज है। चारों ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूं, एक है आपका नमक, ठीक है, ऑप्शन बी है आपका बॉक्साइट, ठीक है मेरे भाई, अधात्विक खनिज, कौन अधात्विक खनिज है, ठीक है। उसके बाद सी हो जाएगा आपका हेमेटाइट, हेमेटाइट, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें से सभी। यानी कौन जो है आपका अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज मतलब इसमें क्या होगा, धातु नहीं प्रेजेंट होगा, धातु नहीं प्रेजेंट होगा। बॉक्साइट से क्या मिलता है भैया, हमें एल्यूमिनियम मिलता है, एल्यूमिनियम क्या है, धातु है, यानी ये तो भाई धात्विक खनिज है, ठीक है ना, ये कैसा धात्विक खनिज है। हेमेटाइट, हेमेटाइट से हमें आयरन प्राप्ति होती है, आयरन क्या है भाई, धातु है, यानी ये भी धात्विक खनिज हो गया। यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब लेकिन नमक, नमक बोले तो NaCl, भैया सोडियम भी तो धातु है ना जी ना। देखिए NaCl कब, जब सोडियम और क्लोरीन कंबाइन करती है तब जाके NaCl बनता है, आफ्टर रिएक्शन इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, सोडियम धातु नहीं होगा, इसलिए इसका सही उत्तर नमक होगा। देखिए भाई इस लेवल पर मैंने आपको तैयार किया है कि थोड़ा सा अगर आप अपना सोचने का शक्ति बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए मेरे साथ,
और आपको उस लेवल तक का कंटेंट मैं दूंगा जहां तक आप सोच रहे हैं तैयारी करने, यानी कि सिंपल सी बात है, आप पीसीएस रेंज तक की तैयारी कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं मिनरल्स, झारखंड के मिनरल्स के एक एक चीज को तोड़ते हैं। अच्छा एक चीज और समझिएगा, अब एक और बेस बनाइए कि जब खनिज की हम बात कर रहे हैं तो जो राज्य है, यानी क्योंकि हम लोग राज्य को ही पढ़ रहे हैं, झारखंड राज्य को ही पढ़ रहे हैं, तो झारखंड राज्य क्या करेगा, खनिज का उत्पादन करेगा, करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, भंडार भी होगा, यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्शन, ठीक है, और भंडार को हम लोग क्या कहेंगे, रिसोर्स, ठीक। तो एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड का कौन सा जिला या फिर कौन सा खनिज का उत्पादन सबसे ज्यादा है, या कहाँ झारखंड में किसका सबसे ज्यादा भंडार है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लें तो आपको पर्टिकुलर एक मिनरल्स का नाम दे देगा, मेटालिक मिनरल यानी धात्विक खनिज या फिर अधात्विक खनिज, और पूछा जाएगा इसका उत्पादन कहाँ पे, झारखंड के किस जिले का, पर्टिकुलर नेम पूछेगा। तो यही दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रोडक्शन और भंडार के सीक्वेंस के बारे में, जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे में या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिपोर्ट में डला हुआ। तो भाई उसको हम लोग एक जगह सब कुछ कर लिए हैं, मैंने कहा ना, इसके बाद आपको कहीं से कुछ चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कंसेप्चुअली हो चाहे फैक्चुअली हो। और इंट्रोडक्शन से तो जितना भी आपका क्वेश्चन पूछेगा मैंने पूरा भरमार रख दिया भाई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके। चलिए अब यहाँ पे इसको आप जब देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है समझिएगा, यहाँ क्या बताया जा रहा है, ये है आपका रिसोर्स की बात की जा रही है, नहीं भंडार की बात की जा रही है। मतलब ये कि सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, कोयला दिख रहा है, उसके बाद आपको लिखा गया है आयरन ओर, उसके बाद लिखा गया है कॉपर ओर। अब आपको मजा आएगा ना भाई, क्योंकि ओर और अयस्क अब आपको समझ में आ रहा है। अयस्क इसका मतलब क्या है कि ये वो खनिज है, देखिए ऐसे पढ़ते चलिए भाई, एक एक चीज को तोड़ के पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। आयरन ओर मतलब क्या है, ये वो खनिज है जिसमें क्या प्रेजेंट होगा भाई, धातु प्रेजेंट होगा, इसलिए तो इसका क्या है, अयस्क है। और कौन सा धातु है, तो आयरन धातु है। अब देखिए कॉपर ओर, क्या कोल और लिखा हुआ, नहीं, क्योंकि भाई कोयला क्या धातु है, नहीं, ये क्या है आपका एक कार्बनिक अधात्विक खनिज हो जाएगा, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो देखिए चीजें पढ़िए लेकिन शिद्दत से पढ़िए, एक एक लाइन एक एक शब्द अगर लिखा हुआ ना तो उसका एक मीनिंग होता है मेरे भाई। चलिए अब पहले बात करते हैं कि यहां से जो क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली पूछेगा इन तीनों से क्वेश्चन। देखिए कोयले का मतलब यहां पे क्या है, क्वेश्चन इससे कैसे पूछेगा, जैसे समझिए कि भारत में, ठीक है ना, जैसे कि मैं भारत का मैप यहां पे बना रहा हूं, ठीक है भाई, ये आपका हो गया आपका भारत। अब ये भारत में जो कोयला है 100 यूनिट भारत में कोयला है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका झारखंड है, ठीक है, यहाँ नहीं है, झारखंड आपका यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, झारखंड है, जस्ट रफ मैंने बना दिया। अब बोला ये जा रहा है कि भारत में कुल जो भंडार है, किसका भंडार, किसका भंडार, कोयले का भंडार, यानी भारत में अगर 100 यूनिट कोयला है, यानी कि समझिए कि भारत में अगर 100 टन, ठीक है ना, 100 टन कोयला है तो उसका 27.3 या फिर 29%, क्योंकि ये दोनों डाटा याद करके जाइएगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि ये दोनों डाटा यूज किया गया है रिपोर्ट में, इसीलिए तो उसका 27.3 या फिर 29% टन जो कोयला कहाँ है, झारखंड में है। तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, यानी कि पहला रैंक अगर भंडार में बात किया जाए तो झारखंड में जो सबसे ज्यादा भंडार किसका है, कोयले का है, 27.3% या 29%। अच्छा ये 27% और ये 29% का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि भारत में जितना भी कोयला है, ठीक है ना, यानी कि भारत में जितना भी कोयला है, मान के चले कि अगर 100 यूनिट कोयला है, ठीक है ना, तो 100 यूनिट का 27% झारखंड में ही या 29% कहाँ है, झारखंड में ही है। तो सबसे देखिए दो प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड के अगर संदर्भ में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा किसका भंडार सबसे ज्यादा है झारखंड में, कोयले का, आयरन ओर का या कॉपर ओर का, या तो सीक्वेंस वाइज अरेंज करने आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, कोयले का। कितना प्रतिशत है, तो 27.3 या फिर 29% याद करिएगा। पूछा जाएगा आपसे तीसरे टाइप से क्वेश्चन कि भारत में जो कोयले का भंडार है उसका कितना प्रतिशत भंडार झारखंड राज्य में है, तो याद रखिएगा कोयले का कितना है, 27.3। उसी प्रकार आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क का बात किया जाए तो भारत में जितना भी आयरन है उसका 26% आयरन ओर का भंडार कहाँ है, झारखंड में। यानी कि भंडार मतलब समझिए एक तो उत्पादन कर रहा है, माइंस में खनन हो रहा है और आयरन का उत्पादन हो रहा, और हम लोग एक जगह स्टोर कर रहे हैं, यानी झारखंड राज्य में स्टोर है इतना आयरन। ये समझ में आ गया ना, दो प्रकार का कंसेप्ट। चलिए
तो अब तीसरा आएगा, आपसे पूछेगा कॉपर ओर्स, यानी कि कॉपर और यानी कि जो कॉपर भारत में जितना भी कॉपर है यानी कि तांबा जितना भी है उसका 18.5% उसका भंडार कहाँ है, तो झारखंड में। तो एकदम याद करिए, देखिए डाटा ज्यादा याद नहीं करना, लेकिन जो जो याद करना है उसको हम याद करवा दे रहे हैं। कैसे कैसे याद करेंगे भाई, कोयले का चलिए मुझे बताइए, याद हो गया होगा आपका, कोयला का अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, 27.3% या फिर आप 29% नाम लेंगे। इसके बाद आपको आयरन ओर्स का नाम लिया जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, 23% नाम लेंगे। कितना बोलेंगे, सॉरी 26%, माफ करिएगा, कितना हो जाएगा 26%। और इसके बाद कॉपर ओर्स का नाम लिया जाएगा तो कितना बोलेंगे, 18%। चलिए 18.5%, याद हो गया, 18.5%। तीनों याद हुआ कि नहीं, 18.5, 27.3, 29 या फिर 26%, याद होगा भाई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, यानी 3 ऐसा खनिज है जिसका भंडार झारखंड में के संदर्भ में याद हो गया। कोयले का 1 नंबर में, देखिए ये आपका जो रैंक है, पहला सबसे ज्यादा भंडार झारखंड में क्या है, कोयला है। उसके बाद किसका भंडार है, आयरन ओर्स का है, ठीक है। और उसके बाद किसका भंडार है, कॉपर ओर्स का भंडार है झारखंड में सबसे ज्यादा। और कितना प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत किसके संदर्भ में, इंडिया में कितना है भंडार कोयला, इंडिया में कितना भंडार है आयरन, और इंडिया में कितना भंडार है कॉपर का, उसका उतना प्रतिशत। यानी अगर 100 केजी कॉपर है तो 18.5 केजी झारखंड में ही है। अगर 100 केजी लोहा है तो 26 केजी लोहा कहाँ है, झारखंड में ही है। अगर भारत में 100 टन अगर कोयला है तो 100 टन का 29% या 27.3% या 27.3 टन कोयला कहाँ है, झारखंड में ही है। चलिए अब ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैं यहाँ पे लिखा हूं और एकदम रिपोर्ट का उठाया गया कॉपी मैंने किया है भाई। देखिए ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कहाँ पे लिखा हुआ, और ऐसा नहीं कि ये डाटा कहीं से मैंने ले लिया, आपको मैं अभी दिखाऊंगा अभी एक एक करके। भारत के जो भी कुल खनिज संसाधन का, ठीक है ना, यानी भारत में जितना भी खनिज है, इंडिया का समझिएगा, ये यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं इंडिया बोल रहा हूँ बार बार। इंडिया में जितना भी कुल खनिज है उसका लगभग 40% या मोर देन 40% जो खनिज है वो झारखंड में ही पाया जाता है। इसीलिए झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर कहाँ है, तो जर्मनी का एक सिटी है रूर, जो फेमस है मिनरल्स के लिए। तो जितना मिनरल्स वहां है ना, जिस प्रकार से फेमस है जर्मनी का रूर सिटी, उसी प्रकार झारखंड में भी खनिज का भंडार है। इसीलिए हम उसको कहते हैं क्या, कि झारखंड भारत का ये रूर प्रदेश है। अब आइए ये लाइन मैं आपको दिखाता हूं, आपको एज इट इज आपको लिखा गया भाई, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से भी चीजें उठा ली है, ताकि आपका भी फेथ बना रहे कि हाँ जो भी चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग वाकई चीजें क्लियर कट पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे आपको मैं कहाँ अगर रखा हूं इसे तो दिखाऊं चाहूँ तो भैया ये आपका, चलिए कोई नहीं, अभी यहाँ पे मैंने टिक आउट करके रखा तो होगा भाई, लेकिन मिल नहीं रहा, लेकिन वीडियो फिर लंबा ना बन जाए इसीलिए। चलिए कोई नहीं, अभी हम इसको पे आएंगे, इसको भी एक एक डाटा मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आइए एक और इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए एक तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद हो गया कि कोयले का भंडार पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है, झारखंड में है। कितना है, 27.3 या 29%। आयरन ओर का भंडार पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ, उड़ीसा में है, और सेकेंड नंबर में झारखंड का आता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए झारखंड में जो यूरेनियम है, पाइराइट हो गया, कोकिंग कोल जिसे प्राइम कोकिंग कोल भी कहते हैं, एकमात्र उत्पादक राज्य है। मतलब ये कि जो यूरेनियम है, जो पाइराइट है, जो कोकिंग कोल, इसका उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन है, झारखंड है। और ये पूछा जा चुका है जेपीएससी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, जो तसर सिल्क है, ठीक है ना, तसर सिल्क का जो प्रोड्यूसर मात्र एक झारखंड 1 नंबर में आता है, ठीक है ना। झारखंड का नंबर 1 है किसके प्रोडक्शन में, तसर सिल्क के प्रोडक्शन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। चलिए अब इसको मैं दिखाता हूं भाई, ये कहाँ था, मैंने स्क्रीनशॉट लेना भूल गया क्या भाई। अब ये भाई मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया उसका, और ये काफ़ी गलत बात है, अगर मैं ले लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। वो भाई एकदम मतलब क्या ही बोला भाई, उसको छूट गया मेरे से। चलिए कोई नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये इंपॉर्टेंट लाइन का वैल्यू आपको समझ में तब आएगा जब आप रिपोर्ट में पढ़ रहे होते हैं ना, तो और आपको मजा आता है। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, होप शो शायद मैं इसका बजट ओपन, हाँ ये रहा, देखिए भाई माइनिंग दिख रहा है ना, देखिए माइनिंग। अब देखिए झारखंड पॉसेस अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज सच एज कोयला कितना, 27.3% ऑफ इंडियन रिजर्व। उसके बाद आयरन और कितना, 26% ऑफ इंडियन रिजर्व।
कॉपर और कितना 18.5% ऑफ इंडियन रिजर्व। इसके बाद पढ़ते चलिएगा। उसके बाद आइए लास्ट के 1 2 3 4 5 6 लाइन के पहले, ड्यू टू द स्टेट अबंडेंट मिनरल रिसोर्सेज विच अकाउंट फॉर मोर देन 40% द नेशन ऑफ टोटल। ठीक है ना, जो नेशन का जो टोटल है उसका 40% और मोर देन 40% खनिज कहाँ है, तो झारखंड में। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़िएगा, झारखंड इज द एक्सक्लूसिव प्रोड्यूसर ऑफ द कोकिंग कोल, यूरेनियम और पायराइट, यानी एकमात्र राज्य है यूरेनियम, कोकिंग कोल का और पायराइट का प्रोडक्शन में। और उसके बाद एक लास्ट का सेकेंड लाइन पढ़िए, झारखंड इज द फोरमोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तसल सिल्क। ठीक है ना, चलिए क्लियर हो गया ना। रिपोर्ट का ही एक एक लाइन मैंने लिया, ऐसा नहीं कोई मैंने तोप चीज मैं आपके सामने ले आया भाई, कोई तोप चीज नहीं है। ठीक है, इसी को कॉपी करके किताबें छाप दी जाएगी, अभी तक छापी नहीं गई है, अब छाप दी जाएगी। चलिए अब बात करेंगे मेजर मिनरल का प्रोडक्शन। देखिए अब आपको समझ में आ रहा ना, मेजर मिनरल क्या, मेजर मिनरल यानी कि जिस मिनरल का प्रोडक्शन या उत्पादन या भंडार सबसे ज्यादा होगा राज्य में उसे हम मेजर मिनरल कहेंगे, और जिसका रिजर्व भंडार या उत्पादन कम होगा उसे हम माइनर मिनरल कहेंगे। प्रोडक्शन रिपोर्ट अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, जो कोयला है आपका मेजर मिनरल है जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है 2022-23 के अकॉर्डिंग। ये आप पहले रिपोर्ट यहाँ पे आइए, इसको ही याद करिए, रिपोर्ट को देख करके आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ताकि देखिए यहाँ आप देख पाएंगे टेबल को, तो यहाँ साफ साफ लिखा है प्रोडक्शन रिपोर्ट ऑफ मेजर मिनरल इन मिलियन टन, एमटी मतलब मिलियन टन। सोर्स देखिए अगर आप लिखेंगे मेंस वगैरह तो ये लिख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। अब यहाँ पे क्या ये टेबल है, पहले तो इसको समझिए। प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन का एक रिपोर्ट है जारी किया गया मेजर मिनरल, यानी कि वो मिनरल जो झारखंड राज्य में बहुत अधिक प्रोडक्शन हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, मेजर मिनरल कहेंगे। तो सबसे ज्यादा मिनरल जो मिनरल का उत्पादन हुआ कौन है, एक नंबर में तो कोयला है, सेकेंड नंबर में कौन है, आयरन ओर है, थर्ड नंबर में कौन है, बॉक्साइड है, चौथा नंबर में कौन है, ग्रेफाइट है, पांचवें नंबर में कौन है, काइनाइट है, 6 नंबर में कौन है, लाइमस्टोन है। ये अभी लेटेस्ट डाटा 2022-23 का है। ठीक है, 2022-23 का ये हो गया आपका लेटेस्ट डाटा। अब आइए भाई, अब यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस एकदम याद रखना, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा मेजर मिनरल का हुआ वो बताइएगा, कोयले का, उसके बाद आयरन ओर का, देन बॉक्साइड, ग्रेफाइट, काइनाइट, लाइमस्टोन। अब ये कितना है तो देखिए 126 मिलियन टन क्या कोयला, आयरन ओर कितना 10.4 मिलियन टन, उसके बाद बॉक्साइड कितना 1.06 मिलियन टन, उसके बाद ग्रेफाइट कितना 3341 टन, काइनाइट कितना 2071 टन, लाइमस्टोन कितना 959 टन। ये आपका डाटा के साथ। अब ये देखिए केवल याद रखिएगा, एक तो कोयला का वैल्यू याद कर लीजिए 126 मिलियन टन, आयरन ओर का याद कर लीजिएगा 10.4 मिलियन टन, बॉक्साइड का करना है कर लीजिए 1.06 मिलियन टन। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां पर देखना होगा, क्या देखना होगा कि देखिए 2021-22 का रिपोर्ट और 2022-23 के साथ आप कंपैरिजन करिए। जब आप कंपैरिजन करिएगा तो देखिए 2021-22 में कितना आया है प्रोडक्शन, 157 मिलियन टन, और यहाँ 126, यानी कि क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया है ग्राफ, यानी कि जो प्रोडक्शन हुआ है वो कम हुआ है कोयले का पिछले साल से। देखिए कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है इस बार भी रैंकिंग में अगर देखा जाएगा, लेकिन पिछले साल से कम है। पिछले साल 157 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था, ठीक है ना, और इस बार कितना हुआ, मात्र 126 टन ही प्रोडक्शन हुआ। समझ में आया। चलिए ये हो गया, ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना होगा आपको तीनों, कोयला का, आयरन ओर का एटलीस्ट। अब आयरन ओर देखिएगा तो पिछले साल जो प्रोडक्शन हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि ये आपका प्रोडक्शन हुआ था 25.5 मिलियन टन। और इसका प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो इसका प्रोडक्शन 2022-23 में आयरन ओर का कितना हुआ है, 10.4 मिलियन टन। देखिए ये भी घट गया है। चलिए यानी ये समझ में आ रहा कि कोयला का भी क्या हुआ इस साल प्रोडक्शन कमा है, आयरन ओर का भी प्रोडक्शन कमा है। बॉक्साइड का देखिएगा तो 1.72 मिलियन टन, ठीक है, और अगर देखिएगा बॉक्साइड का तो यहाँ 1.06, ये भी घटा। यानी क्या समझ में आ रहा है, मैं लास्ट में अभी दिखाऊंगा एक लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन जो रिपोर्ट में लिखी हुई है, कि अगर 2022-23 के कंपैरिजन में 2021-22 का करिएगा तो प्रोडक्शन जो हुआ है वो क्या हुआ है, कम ही हुआ है। ठीक है ना। अब कितना कम हुआ देखिए डाटा में लिखा हुआ साफ साफ, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, हाउ एवर सम ऑफ द प्रिंसिपल मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट रिविल डिक्रीज। समझिएगा अब ये लाइन क्या है इंग्लिश में, समझिए। यहां डाटा ये बता रहा है सरकार
कि कुछ स्टेट, सम ऑफ द प्रिंसिपल मीनिंग, सम कुछ स्टेट जो है, जो मिनरल यानी कि जो खनिज का जो प्रोडक्शन हुआ है वहां पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। जैसे एक है आपका जिसमें झारखंड, कितना हुआ, 10.5%, नेगेटिव में है, देख लीजिएगा, नेगेटिव में 10.5%। ये डाटा काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखिए ये आपका डाटा याद रखना है। 2022-23 के कंपैरिजन में 2021-22 का जो प्रोडक्शन से कंपैरिजन करेंगे तो इस बार कितना कम हुआ है, -10.5%। माइनस बता रहा है, डिक्रीज हुआ है। उसके बाद देखिए उड़ीसा में भी प्रोडक्शन कम हुआ 13%, छत्तीसगढ़ में भी 20.4% कम हुआ, कर्नाटक में भी 22% प्रोडक्शन कम हुआ है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने वहां से बस यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया भाई। देखिए क्या है प्रोडक्शन रैंक, यहां पे मैंने वही लिखा, सबसे ज्यादा किसका है, कोयले का है। अब कोयले में भी आपको कितना है, 126 मिलियन टन। आयरन और 10 ये मैंने आपको डाटा याद करवा दिया अभी। अब ये क्रम काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका हुआ इस बार। देखिए ये रिपोर्ट किसकी है भाई, याद रखिएगा 2022-23 की रिपोर्ट है ये, ठीक है ना। नहीं मिलेगा, किताब से मैच करिएगा, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इसके लिए आप डाटा को फॉलो करिए, सरकार ने जो जारी किया, क्योंकि सरकार का ही डाटा आपको फॉलो करके लिख सकते हैं वहां पे आप जब भी क्लेम करेंगे तो। उसके बाद आयरन ओर का देखिए प्रोडक्शन हुआ है 10.4 मिलियन टन। देन बॉक्साइड का, कोल, आयरन और बॉक्साइड, ग्रेफाइट, काइनाइट और लाइमस्टोन। अब यहां पे आइएगा, अब यहां पे जो मैंने आपको बताया, देखिए 2022-23 में झारखंड में जो मिनरल का प्रोडक्शन है 2021-22 की तुलना में कितना कमा है, 10.5% कम प्रोडक्शन हुआ है। समझ में आया, यस सर समझ में आया। अब आइए एक चीज और, एक और लाइन आपका यहां रिपोर्ट में लिखा गया है, इस लाइन को ध्यान से समझना है हमें। फॉर द ईयर 2023-24 वाला रिपोर्ट, चलिए यहाँ आपका रिपोर्ट कहाँ है, एक मिनट। देखिए रिपोर्ट को देख करके पढ़ेंगे ना तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि चीजें कैसे, क्या क्या चीजें चल रही है। देखिए यहां पे आइए, यहां आपको लिखा गया है रिपोर्ट, आपका जो एनुअल रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जारी किया, फॉर द ईयर 2023-24 द एस्टिमेटेड मिनरल प्रोडक्शन इंक्लूडिंग, समझिए इसका मतलब क्या है, पूरा एक एक लाइन समझिएगा सर। इसका मतलब क्या है, फॉर द ईयर 2023-24 यानी 2023-24 का जो रिपोर्ट आया है, एस्टिमेटेड यानी जो अनुमानित है, जो मिनरल का प्रोडक्शन है, कौन सा मिनरल, मेजर मिनरल। देखिए यहां पे साफ साफ लिख दिया इंक्लूडिंग, यानी कि किसको हटा देना है, एटॉमिक फ्यूल को हटाना है और माइनर मिनरल को हटा देना, यानी जिसका प्रोडक्शन भंडार कम है और जिससे हमें एनर्जी मिलेगी वो फ्यूल को हटा करके, यानी कि हम लोग मेजर मिनरल की बात कर रहे हैं। 2023 में जो भी प्रोडक्शन हुआ है मैक्सिमम 19 राज्य में, 19 स्टेट में हुआ है, बल्क ऑफ वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन हुआ 19 राज्य में हुआ है, जिसमें झारखंड भी शामिल है, जिसलिए आपका इंपॉर्टेंट है ये, और रैंक इसका इंपॉर्टेंट है। जिसका रैंक देखिए, मतलब ये समझिएगा, क्या ये क्या बोल रहा है ना, इसको एकदम समझिए ठेठ भाषा में। देखिए कह क्या रहा है ये कि 2000, ये कह क्या रहा है इसको समझिए, ये कह रहा है कि 2023-24 में, ठीक है ना, जो मेजर मिनरल का उत्पादन हुआ, ठीक है ना, मेजर मिनरल है भाई, ये मेजर मिनरल, MINERAL मिनरल, यानी कि जो लघु खनिज का जो उत्पादन हुआ, मान के चलते हैं 100 यूनिट, ठीक है, 100 यूनिट में 97%, 97 यूनिट क्या हुआ है आपका, केवल 8 राज्य में ही हुआ है। और ये 100 यूनिट किसने मिलाकर के हो रहे हैं, 19 राज्य को मिलाकर के उत्पादन हो रहे हैं। मैंने क्या बोला कि 2023-24 में जो मेजर मिनरल का प्रोडक्शन हुआ है 19 स्टेट में हुआ, कितना, 100 यूनिट, उसका 97 यूनिट यानी 100 kg जो मिनरल उत्पादन हुआ है 19 राज्य को मिलाकर, उसमें से 97 kg का उत्पादन केवल 8 राज्य में हुआ है, बाकी 3 kg का उत्पादन रेस्ट 11 राज्य को मिलाकर के किया है। अब इस 8 राज्य में आपका जो है झारखंड शामिल है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया ये रिपोर्ट का मतलब, यहां क्या लिखा हुआ। अब आइए द ऑर्डर यानी कि जो रैंक है समझिए, सबसे ज्यादा उड़ीसा में उत्पादन हुआ है 46%, ये पहला डाटा याद रखना। उसके बाद छत्तीसगढ़ में हुआ है कितना, तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो 14%, राजस्थान में 13%, कर्नाटक में 12%, महाराष्ट्र में 4.6%, झारखंड में कितना, 4.7%। देखिए महाराष्ट्र में 5% है, ये याद रखिएगा 5%, क्योंकि जब आप इसका ये मैप मैंने यहाँ कट कर दिया है, इसको देखिएगा तो यहाँ पे महाराष्ट्र में दिख रहा भी होगा आपको 5% है, ठीक है। अब आइए इसको यहाँ पे हटाइए, ये तो आपको मैंने प्रूफ दिया कि एकदम रिपोर्ट में आप एकदम लेटेस्ट डाटा पढ़ रहे हैं। क्या मैंने बोला, इसको यहाँ पे मैंने बड़े अच्छे से शब्दों में लिख दिया भाई। देखिए फॉर द ईयर 2023-24 में अनुमानित खनिज का जो उत्पादन है
कौन सा मेजर मिनरल का जो उत्पादन है 19 स्टेट में हुआ है, जिसमें 97.5% जो मिनरल का प्रोडक्शन केवल 8 राज्यों में हुआ है। 8 राज्यों में झारखंड का रैंक कितना है, याद रखना है, 6वां रैंक है। और कितना प्रतिशत, 4.7% उत्पादन खनिज झारखंड राज्य से ही हुआ, यानी कि जितना मेजर मिनरल का उत्पादन इंडिया में हुआ है उसका 4.5 यानी कि 4.7%, 6th रैंक लेकर के झारखंड खड़ा है। और पहले में कौन है, उड़ीसा 46%। क्लियर है यहां तक चीजें भाई? चलिए, ये मेजर मिनरल है भाई, एक्सक्लूडिंग एटॉमिक फ्यूल और मिनरल, यानी कि जो दीर्घ, ठीक है ना, लघु कहेंगे ना, लघु मिनरल, लघु खनिज, और जो एटॉमिक फ्यूल है उसको हटा करके। अब बात करते हैं माइनर मिनरल का प्रोडक्शन झारखंड में किसका। माइनर मतलब कि माइनर में तो बहुत सारा है ना मिनरल, क्योंकि बहुत कम कम प्रोडक्शन झारखंड में हुआ है, जिसका भंडार भी बहुत कम है झारखंड में, तो ऐसे बहुत है। लेकिन रैंक 3, यानी 3 आपको याद रखना है, एक तो आपका स्टोन है, और एक है आपका सैंड, और एक है आपका मोरम। ये वो माइनर मिनरल है जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ झारखंड में। पहले में किसका है सबसे ज्यादा, स्टोन का, उसके बाद सैंड का, और तीसरे नंबर में कौन है, मोरम का। समझ में आया भाई? मेजर मिनरल, माइनर मिनरल मतलब माइनर मिनरल जिसका उत्पादन और जिसका भंडार झारखंड में कम है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे मिनरल है जिसका उत्पादन भंडार कम है, वो माइनर मिनरल के अंदर ही आएंगे। तो भाई सब तो आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, टॉप 3 याद कर लीजिएगा, जिसमें 1 नंबर माइनर मिनरल में जिसका सबसे अधिक उत्पादन है स्टोन का, उसके बाद झारखंड में सैंड का उत्पादन है माइनर मिनरल में, और तीसरे नंबर में मोरम है। क्लियर है भाई? अब एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा देखिए, मिनरल रिच स्टेट झारखंड का रैंक 9th याद रखना है। ये क्या मतलब है, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है जो इंडिया में, ठीक है ना, इंडिया में टोटल 20 राज्य के साथ कंपैरिजन किया गया है जहां पे मिनरल है, उस 20 राज्य में जो मिनरल रिच स्टेट है, यानी कि खनिज धनी आबादी वाला जो राज्य है, 1 नंबर में कौन है, आंध्र प्रदेश है, दूसरा में असम है, तीसरे में बिहार है। भाई ये इंडियन इकोनॉमिक्स में भी जो आप मिनरल पढ़ते हैं ना उसका काम कर जाएगा। चौथे नंबर में छत्तीसगढ़, 5वें में गोवा। इंडिया, झारखंड का रैंक याद करना है, 9वां रैंक है। यानी कि मिनरल रिच स्टेट में, यानी कि झारखंड में जो खनिज है उसमें जो धनी रैंक में देखा जाएगा तो कौन सा है, झारखंड कितने स्थान में, 9वें स्थान में। ये हो गया पूरा आपका मिनरल, मेजर मिनरल, माइनर मिनरल का प्रोडक्शन और रिसोर्स यानी कि भंडार और खनिज का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब बात करेंगे हम लोग माइंस की, यानी कि माइंस कहने का मतलब क्या है, समझिए कि हमने आपको माइंस का मतलब क्या बताया भाई। हमने आपको ये बताया कि खनिज के उत्पादन क्या कैसे करेंगे, माइंस के थ्रू ही करेंगे। तो चलिए, अब इसका एक रिपोर्ट दिया है यहाँ पे केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पढ़ना आपको, माइनिंग में इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री इज कैरेक्टराइज बाय मेनी स्मॉल ऑपरेशन माइन, द नंबर ऑफ माइंस, यानी कि जो खान है जहां पे क्या किया जाएगा, खनन किया जाएगा, किसके लिए, खनिज के लिए। तो देखिए एमसीडीआर, अब पहले तो एमसीडीआर का फुल फॉर्म आपको याद करना होगा, क्योंकि इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए ये आपका एक रिपोर्ट जारी करती है, क्या रिपोर्ट जारी करती है कि कितनी खान अभी एक्टिवेट है, यानी कि खनिज का उत्पादन कर रही है, यानी खनिज का खनन कर रही है। मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या रिपोर्ट जारी किया है, देखिएगा भाई। देखिए इन्होंने जो रिपोर्ट जारी किया है एमसीडीआर ने, इन्होंने कहा है कि इंडिया वाज 1426 एस्टिमेशन, एक अनुमानित है इन 2023-24 में, यानी कि भारत में कुल 1426। अब इसमें झारखंड में कितना है, देखिए यहां बता रखा, इसलिए एग्जाम के में आपको पूछता है ये सब। अब देखिए ये सब क्या पता आपकी एग्जाम किताब में मिले या ना मिले, लेकिन रिपोर्ट में है भाई, इसलिए आप लोग यहाँ पे एकदम याद करिए। टोटल इंडिया में कितना माइंस है, तो देखिए टोटल इंडिया में माइंस कितना है, तो अकॉर्डिंग टू 2023-24 में 1426 है। पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर 2022-23 में कितना था, 1457, यानी कि माइंस की संख्या घटी है, 1426 है। अब ये 1426 में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा माइंस 322 माइंस कहाँ है, मध्य प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में 162, कर्नाटक में, ये सारा। झारखंड में कितना माइंस है, संख्या याद रखिएगा 41 माइन है। तो देखिए एक झारखंड के संदर्भ में याद रखना टोटल माइंस की संख्या, और इंडिया के संदर्भ में टोटल अभी लेटेस्ट कितना माइंस है, 1426 माइंस है। चलिए भाई ये हो गया आपका। अब यहाँ पे इसको भी डाटा को एक जगह हम लोग कलेक्ट कर ले रहे हैं यहाँ पे पढ़ के माइंस के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू एमसीडीआर, ठीक है ना, पूछेगा एमसीडीआर के अकॉर्डिंग टोटल माइंस कितना है, तो 1426 है मेजर माइन। अच्छा ये 1426 माइंस मतलब मेजर माइंस है, जिसका वो मिनरल जिसका प्रोडक्शन या भंडार अधिक है राज्य में या देश में, ठीक है, वो माइंस की यहाँ पे बात की जा रही है 2023-24 में। और पिछले साल कितना था, 1457 माइंस था इन प्रीवियस ईयर। चलिए
तो आप देखिए 1 नंबर में कौन है, मध्य प्रदेश। ये सब डाटा आप अपने से देख लीजिएगा। बात करेंगे हम लोग झारखंड में, टोटल 10वें स्थान में झारखंड है, 41 माइंस है, यानी कि नंबर ऑफ माइंस में रैंक कितना है झारखंड का, 10वां स्थान है। मिनरल रिच स्टेट में, यानी कि खनिज के धनी आबादी में झारखंड का स्थान कितना है, 9वां स्थान है, ये रहा आपका। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोयले के भंडार में, ठीक है ना, तो झारखंड 1 नंबर में है। आयरन के लिए बात किया जाएगा तो दूसरे नंबर में, पहले नंबर में कौन आएगा आपका, उड़ीसा आएगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया। चलिए, अच्छा, इसके बाद और मैंने आपको क्या बताया कि तसर मिल्क का प्रोड्यूसर में 1 नंबर है झारखंड राज्य। यूरेनियम पायराइट कोकिंग कोल में भी क्या है, एकमात्र उत्पादक राज्य है। आयरन ओर में पहला में कौन है, उड़ीसा, सेकंड में झारखंड है। कोयले के भंडार में झारखंड प्रथम स्थान है। तो ये रैंक एकदम आपको याद रखना होगा, ठीक है। सारा कुछ मैंने एक जगह कर दिया भाई, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ वगैरह आपका नोट्स अपलोड हो जाएगा। अब आइए मेजर माइंस, ठीक है ना, ये भी आपका एग्जाम, ये देखिए ये क्यों मैंने लिया ना, ये आपका देखिए लिखा हुआ है। पहले तो समझिए ये क्या है इसको, क्योंकि ये देखिए जो भी चीज अगर आपके रिपोर्ट में लिखा हुआ इकोनॉमिक सर्वे या मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, और आयोग पूछती भी है। देखिए मैंने क्या लिखा, मेजर मिनरल माइंस और माइनर मिनरल माइन, मतलब जो मेनली जो मेजर मिनरल माइंस है झारखंड में 4-5, एक तो धनबाद में, एक पलामू में, एक बोकारो में, एक चतरा में और चाईबासा, यानी कि पहला, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5, यानी ये 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसको आपको याद रखना होगा। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले, 4 ऑप्शन देके एक अलग दे देगा स्टेट का नाम। मेजर मिनरल माइन है, यानी कि यहाँ पर जो माइंस है जहां पे मेजर मिनरल का क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है। यहाँ पे जो माइंस है मेजर मिनरल माइंस है, मतलब जैसे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है यहाँ पे, तो यहाँ से जो मिनरल का उत्पादन हुआ, कौन सा मिनरल, मेजर मिनरल का उत्पादन सबसे ज्यादा धनबाद से, पलामू से, बोकारो से, चतरा में और चाईबासा में। लेकिन जो माइनर मिनरल्स है, जैसे आपको मैंने बताया स्टोन, मोरम, तो ये सबसे ज्यादा माइंस इसके कहाँ है, साहेबगंज में है, पाकुड़ में है, गिरिडीह में है, पलामू में। मतलब झारखंड सरकार को, अब देखिए भाई मिनरल का उत्पादन हो रहा है तो झारखंड के क्या सरकार को पैसा मिलेगा भाई, सिंपल सी बात है। उसको क्या करेगी, सेल आउट करेगी, या उसे कोई भी कंपनी में उसका एक प्रोडक्ट बनेगा, जो भी है। तो सरकार को रेवेन्यू सबसे ज्यादा जो माइनर जो मिनरल माइंस जो है कहाँ कहाँ पे, साहेबगंज, पाकुड़ और गिरिडीह और पलामू से मिला। और मेजर मिनरल से जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू झारखंड सरकार को मिला कहाँ, धनबाद, पलामू, बोकारो और चतरा और चाईबासा। अब देखिए इसको पहले हम लोग हटा लेते हैं, इसको क्लियर करिए, और ये डाटा को पहले आप रिपोर्ट में पढ़िए तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जब आप इस रिपोर्ट को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ गया भाई रिपोर्ट, वो रिपोर्ट शायद मैंने नहीं लिया, चलिए कोई बात नहीं लिया, चलिए कोई नहीं भाई, वो नहीं लिया क्योंकि उसमें 3-4 पेज का डिफरेंस हो जा रहा था इसलिए, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया ना। अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर मिनरल माइंस, जिससे झारखंड सरकार को मेजर मिनरल का उत्पादन किया है, वो माइंस कहाँ कहाँ का, धनबाद का, पलामू का, बोकारो का, चतरा का और चाईबासा का। और जो माइनर मिनरल माइंस से झारखंड सरकार को जो मिली है पैसा या रेवेन्यू जो भी बोल सकते हैं, वो आपका कहाँ था, माइंस साहेबगंज का, पाकुड़ का, गिरिडीह का, पलामू से। मतलब 2023-24 में ये 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, साहेबगंज, पाकुड़, गिरिडीह और पलामू, यहाँ पे माइनर माइंस जो थे, ठीक है ना। माइनर माइंस मतलब यहाँ से माइनर मिनरल्स का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है। और धनबाद, पलामू, बोकारो, चतरा और चाईबासा में जो माइंस है, कौन सा माइंस, मेजर माइंस जो था, यहां से मेजर मिनरल का उत्पादन सबसे ज्यादा किया है, ठीक है। अब आइए, एक आपका संस्था है या कंपनी बोल सकते हैं आप, JSMDC, यानी कि झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यहां से क्वेश्चन पूछता है, आपको किताब में भी मिल जाएगा ये। झारखंड खनिज विकास निगम लिमिटेड, ये कंपनी क्या करती है, परियोजना चलाती है, ठीक है ना। कुछ स्पेशल ऐसे मिनरल्स और खनिज के लिए ये क्या करते हैं, परियोजना चलाते हैं कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में। तो वो परियोजना का नाम, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में और उस खनिज का नाम आपसे पूछा जाता है। अब आपके मन में ये आएगा कि ये परियोजना आखिर क्यों चलाते हैं। देखिए कोई भी योजना क्यों चलाया जाता है, सोशल वेलफेयर के लिए, या फिर उस खनिज के लिए क्या किया जाए ना, हम और खनन यानी कि माइंस का डेवलपमेंट कर सके, उस मिनरल या उस खनिज का और ज्यादा हम डेवलपमेंट कर सके। इसीलिए ये जो JSMDC जो है परियोजनाएं चलाती है। समझ में आया ना, ये परियोजनाएं क्यों चलाती है, खनिज का और ज्यादा डेवलपमेंट करने के लिए, उसका विकास और हो सके, वैसे उस मिनरल्स के लिए और ज्यादा हम इंडस्ट्री लगा सके, वैसे वैसे डिस्ट्रिक्ट या हम अपने राज्य के अंदर, इसलिए हम परियोजनाएं चलाते हैं। तो ये झारखंड राज्य सरकार के अंदर ही काम करती है, यानी कि ये सरकारी झारखंड सरकार की कंपनी है।
अलग अलग खनिज के लिए अलग अलग जिलों में क्या करते हैं, परियोजनाएं चलाते हैं, जिसमें माइंस, खान का, इंडस्ट्री, उद्योग का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। जैसे कि पहला जो आपका देखिए चूना पत्थर। अब चूना पत्थर आपको समझ में आ रहा है ना, ये कौन सा खनिज है, अकार्बनिक है। यानी अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। और अकार्बनिक किसका टाइप था, तो याद करिए भाई, अधात्विक खनिज का था। यहां पे देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें इस प्रकार से पढ़ने से क्या फायदा होता है, ठीक है ना। चलिए, तो चूना पत्थर के लिए जो परियोजनाएं चलाई गई इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, आपसे पूछा भी गया, आप देख सकते हैं। चूना पत्थर के लिए एक परियोजना चलाया गया है, बेती बंगड़ा चूना पत्थर परियोजना, ठीक है। ये कहां चलाया गया, पतरातू में चलाया जाता है। और मेनली इस योजना से आपके रामगढ़, क्योंकि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही आपका पतरातू पड़ता है, और रांची, दोनों डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करती है ये परियोजना, ठीक है ना। ताकि चूना पत्थर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है आपके रामगढ़ के सेक्टर में या रांची के सेक्टर में क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके, और ज्यादा चूना पत्थर का खनन किया जा सके। समझ में आ गया ना। उसका दूसरा परियोजना है सेमरा सलतुआ चूना पत्थर परियोजना। ये डाल्टनगंज जो पलामू में है, यहाँ चलाया जाता है। इस परियोजना से पलामू और गढ़वा दोनों को कवर होते है, किया जाता है। अब ये डायरेक्ट याद रखिएगा, परियोजना का नाम पूछा जाएगा, सेमरा सलतुआ चूना पत्थर परियोजना कहाँ पे, तो डाल्टनगंज पलामू में। कौन कौन से जिला को कवर करेगी, तो पलामू और गढ़वा को। कौन सा मिनरल से संबंधित है, चूना पत्थर से। तो चूना पत्थर से आपको दो परियोजना चलाया जाता है, एक सेमरा सलतुआ परियोजना और एक आपका बेती बंगड़ा चूना पत्थर परियोजना। अब आइए, ग्रेफाइट के लिए एक परियोजना चलाई जाती है, विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना। कहाँ है, तो पलामू में है। काइनाइट के लिए काइनाइट परियोजना, बहड़गोड़ा परियोजना, ये आपका पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। स्टोन चिप के लिए एक चांडुल सिमलगोडा स्टोन चिप परियोजना चलाया जाता है। ये परियोजना साहेबगंज और पाकुड़ दोनों जिला को कवर करती है। और ये याद रखना है, ग्रेनाइट के लिए ग्रेनाइट पॉलिशिंग परियोजना चलाया जाता है आपके तुपुदाना रांची में। और कोयला के लिए सिकमी, ठीक है ना, याद रखना, सिकमी कोयला परियोजना चलाया जाता है, जो आपके लातेहार में है सिकमी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एकदम इतना कवर कर लेना। देखिए, एक क्लास में तो हम लोग इतना कवर कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके। देखिए, ये पूरा अभी हम लोग पूरा इंपॉर्टेंट जितने डाटा, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह, जितना भी कंसेप्चुअली चीजें हमने खत्म कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे धात्विक खनिज के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधात्विक खनिज, जैसे कि आयरन ओर्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉपर ओर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सारे एक एक इंडिविजुअल हम लोग मिनरल्स को आगे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को अभी यहाँ पे एंड करते हैं भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और सारी ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको फुल, आपका जब मिनरल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, और एकदम लेटेस्ट डाटा है, एकदम परेशान नहीं होना है। जैसे आपको मैंने दिखाया है, कोई किताब में अगर डाटा मिसमैच हो, क्योंकि भैया देखिए ये एकदम अभी लेटेस्ट डाटा है, ठीक है ना। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का रिपोर्ट है आपका। और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का, आप देख सकते हैं, जो मिनिस्ट्री एंड मेटल्स जो आपका 2023 और 24 का एनुअल रिपोर्ट है ये, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।